हेलो एवरीवन, नमस्ते। तो चलिए देखते हैं आज क्या मैसेज आ रहा है आप लोगों के लिए डिवाइन की तरफ से, टैरो कार्ड से एंड डिवाइन एंड एंजल्स मैसेजेस में से आप लोगों के लिए क्या मैसेज आया है। ठीक है, तो पहले डिवाइन का मैसेज देखते हैं हम लोग, डिवाइन ने हमारी तरफ यानी आप लोगों के लिए क्या मैसेज भेजा है। ठीक है, तो थैंकफुल टू डिवाइन फर्स्ट ऑफ ऑल। एंड मैं बताती हूँ किसके लिए मैसेज हो सकता है आज का। तो आज का मैसेज एक ऐसे इंसान के लिए हो सकता है, कोई भी हो सकता है ये। ठीक है, तो जैसे मान ली आपको, जैसे आज के दिन यानी कि मॉर्निंग में उठे हैं, ये देखिए आज का मैसेज है, लेकिन आप जब भी देखेंगे ना इसको एंड जब भी आपसे मैच करेगा या रेजोनेट करेगा, तब ये आपसे मतलब ये मैसेज आपके लिए ही होगा, यानी टाइमलेस है ये। ठीक है, आप जब भी देखेंगे ये मैसेज तब आपके लिए मतलब रेजोनेट करेगा। ओके, तो मैसेज ये है कि आपको आज के दिन यानी आज के दिन आपको मिला है, मतलब पोटली मिली है, पैसों की पोटली मिली है एंड ये पैसे की पोटली आपकी ही है। ठीक है, ये पैसे की पोटली आपकी ही, आपने पैसे की पोटली, जैसे पोटली देखते हैं ना आप, पोटली छोटी छोटी बनी होती हैं पैसों की, जैसे फिल्मों में आपने वीडियोस में देखे होंगे या मूवीज़ में देखे होंगे कि जैसे असरफियाँ या सिक्के रखते हैं ना जिस बैग में, यानी जो बनी होती है छोटे छोटे पॉकेट्स बैग बने होते हैं वो वाले। ठीक है, तो आपको मनी बैग मिला है ऐसा, यानी जैसा मैं इमेजेस में लगाया हूँ, यानी जो इसमें का टेम्पलेट लगा है उसमें जो टेम्पलेट लगा है वैसा बिल्कुल। ठीक है, तो वैसा आपको बैग मिला है एंड ये आपको जो मनी बैग है ये आपका ही है। एंड आप कुछ देख रहे थे तो अचानक से आपके द्वारा ही गिरा हुआ था, आपके द्वारा गिर गया एंड आपको पता नहीं चला। ठीक है, आपको पता नहीं चला एंड जब आप सो गए रात में एंड आप जब अर्ली मॉर्निंग उठते हैं तो ये पोटली आपके पैरों के पास मिलती है, यानी आपके पैरों के पास ही ये गिरी हुई मिलती है अर्ली मॉर्निंग, यानी सुबह जब आप उठते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छा साइन है डिवाइन का। देखिए, यदि ये पैसे हैं इसमें तो भी आपके लिए गुड लक है एंड खाली है तो भी आप लोगों के लिए गुड लक है। ठीक है, एंड मैं इसका कलर बताती हूँ किस कलर की हो सकती है। ये डार्क ब्लू कलर की हो सकती है एंड उस पर गोल्डन कलर का रोज़ बना हुआ होगा बहुत सारा। ठीक है, तो ये ब्लू कलर की हो सकती है एंड उसके अलावा रेड कलर की, तो इस पर गोल्डन कलर का फ्लावर बना होगा स्पार्कल से। ठीक है, एंड उसमें या तो पैसे हो सकते हैं या नहीं भी हो सकते हैं, खाली भी हो सकती है, तो दोनों तरीके से आप लोगों के लिए बहुत ही शुभ है। तो यदि ये चीज़ आपके साथ हुई है तो ये मैसेज आपके लिए, ठीक है, आज के दिन का, कि डिवाइन इसके द्वारा आपको ये बताना चाहते हैं कि आपके जीवन में धन आगमन होने वाला है। इस मैसेज के माध्यम से यदि आपको ये पैरों में गिरी हुई मिली है, खाली मिली है या पैसों से भरी हुई मिली है, तो ईश्वर आपको बताना चाहते हैं कि गेट रेडी फॉर योर ब्लेसिंग्स। ठीक है, क्योंकि यदि आपने इसके लिए मेहनत की है तो आपकी मेहनत का फल दिया जा रहा है एंड इसके माध्यम से ईश्वर आपको पहले से ही बता रहे हैं। ठीक है, एंड साथ ही साथ आपके एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग्स भी है कि आपके एंसेस्टर यानी आपके पूर्वजों से जुड़ी हुई यानी उनसे संबंधित कोई संपत्ति आपको मिल सकती है, यानी आपके पूर्वजों ने आपके लिए कहीं कुछ लेकर रखा हो या आपकी फैमिली ने अभी तक आपको बताया नहीं हो, तो आपको अचानक से उस चीज़ का पता चलने वाला है कि आपके पूर्वजों द्वारा मतलब आपके लिए धन संपत्ति रखी गई है या आपके लिए सेव करके कुछ रखा गया है। तो ठीक है, तो ये मैसेज आ रहा है आप लोगों के लिए डिवाइन की तरफ से कि आपके जीवन में धन आगमन हो रहा है। एंड जो मैंने बताया है उसके तरीके से देख लीजिए आपसे कितना मैच होता है, आप उतना ही लीजिएगा। ठीक है, तो यदि आपको आज धन की पोटली मिली है तो ये मैसेज आपके लिए है एंड आपके पूर्वजों का आशीर्वाद भी मिल सकता है आपको पूरी तरीके से एंड डिवाइन का भी, क्योंकि यदि आपने किसी चीज़ के लिए वर्क किया, हार्ड वर्क किया, मेहनत की है, तो उसका फल मिलने का टाइम हो गया एंड वो मिलने वाला है। एंड इसके थ्रू ईश्वर ने, डिवाइन ने आपको बताया है कि ये पोटली मिली है तो आपके जीवन में धन आगमन होने वाला है। ठीक है, एंड ये पोटली आपके पैसों से भरने वाली है, पूरी तरीके से खाली है तो भी आपके लिए लकी एंड पैसे हैं उसमें, तो पैसे तो आपके यहाँ और मतलब वो डबलिंग वे में मिलेंगे। ठीक है, तो यानी जो पैसे हैं तो यानी वो आपके पूर्वजों का आशीर्वाद कोई ना कोई मिलेगा आपको। तो ये तो था डिवाइन का मैसेज आप लोगों के लिए कि ये किन के लिए हो सकता है मैसेज। ओके, तो चलिए टैरो से चेक करते हैं हम लोग, उसके बाद एंजल्स मैसेज लेंगे हम लोग कुछ। ठीक है, देखते हैं किन के लिए है ये मैसेजेस एंड साइन देखेंगे। ओके,
और डिवाइन के और मैसेज देखेंगे कि आप लोगों के लिए क्या आ रहा है मैसेज। ओके, लेट्स स्टार्ट विथ टैरो कार्ड्स। ओके, तो आप लोगों के लिए कार्ड्स आ गए हैं। द डेविल आया फर्स्ट, 10 ऑफ वैंड्स, 6 ऑफ कप्स, 9 ऑफ वैंड्स, द हाई प्रिस्टिस एंड 9 ऑफ कप्स एंड द स्टार एंड लास्ट एंड लिस्ट इज द हेरोफेंट। ठीक है, एलिमेंट्स हमारे चारों ही हैं, अर्थ, फायर, एयर एंड वाटर। ठीक है, लेकिन राशियाँ मैं बताती हूँ कौन कौन सी। कैप्रिकॉन, सेजिटेरियस एंड पाइसिस, स्कॉर्पियो एंड हमारा है एक्वेरियस एंड टॉरस। ठीक है, तो ये राशियाँ मुख्य रूप से आई हैं जिनके लिए ये मैसेज है। ओके, तो देख लीजिए, आपसे जितना मैच हो उतना ही लीजिएगा। ओके, तो सबसे पहले मैं बता देती हूँ आप लोगों के लिए मैसेज क्या है। कि मैसेज ये आ रहा है, द डेविल ये शो करता है कि आपकी लाइफ में यदि किसी भी प्रकार का एडिक्शन है, आपको कोई रुकावट है, तो उसको अपनी लाइफ से ख़त्म करनी है। एडिक्शन यानी किसी भी प्रकार की गलत जो कोई आदत हो आपको लगी हो एंड आप उसको छोड़ नहीं पा रहे हो, तो ईश्वर कह रहे हैं उस एडिक्शन को आपको ख़त्म करना पड़ेगा अपनी लाइफ से। एंड किसी भी प्रकार की आपने गलत धारणाएं या कोई बाउंड्रीज अपनी लाइफ में बना रखी है ना, तो उसको भी हटानी पड़ेगी आपको अपनी लाइफ से। ठीक है, ताकि आपकी लाइफ से 10 ऑफ वैंड्स जो बता रहा है, आपकी लाइफ से बर्डन ख़त्म हो सके। सारे जो आपके सिर के ऊपर बर्डन्स हैं ना, बहुत सारे एक्स्ट्रा बर्डन जो आपने उठा रखे हैं, आपने बहुत इसके लिए बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क भी कर रहे हैं ताकि ये बर्डन्स आपके सिर से हटे। तो यही बताया जा रहा है कि आपको सारे एडिक्शन ख़त्म करने। यदि किसी प्रकार की आपको गलत लत है या आदत है, तो उसको अपने जीवन से हटाइए। कोई रेस्ट्रिक्शंस है, किसी प्रकार की बाउंड्रीज या कोई गलत चीज़ धारणाएं आपने ले रखी हैं, तो उसको भी आपको अपने जीवन से हटाना पड़ेगा। ठीक है, इसकी मदद के लिए आपके जीवन में आपकी कुछ सोल फैमिली से भी हो सकते हैं। कोई आपका मतलब कोई ऐसा दोस्त हो या फिर आपका कोई फ्रेंड हो जो बहुत आपको लेकर लॉयल हो एंड आप उससे मतलब उससे कंस्ट्रक्ट मतलब अपनी बातों को लेकर उनसे कोई ना कोई मतलब उससे कंसल्ट कर सकते हैं। एंड ये मैसेज आ रहा है कि ये मे बी आपके चाइल्डहुड फ्रेंड हो सकते हैं, क्योंकि आप लोग चाइल्डहुड से जुड़े हो सकते हैं। कोई भी हो सकता है, पार्टनर हो सकते हैं या आपके कोई फ्रेंड हो सकते हैं। ये आपके पास्ट लाइफ से भी हो सकते हैं, जो आपकी मदद के लिए आपके जीवन में आएंगे या होंगे आपकी लाइफ में। तो आपको ध्यान देना है कि आपके प्रति कौन बहुत ज़्यादा लॉयल है एंड आपकी पास्ट लाइफ से जुड़ा हुआ है या आपके चाइल्डहुड से जुड़े हुए हैं एंड आपके जीवन में बहुत अच्छी उपस्थिति है उनकी, ताकि आपके जीवन से जो ये अकेलापन है ना, अकेलापन ख़त्म है। जो आपके अंदर का जो करेज है वो ख़त्म हो गया है। टेस्ट ऑफ फेथ यानी जो फेथ है ना, उसका टेस्ट आपके जीवन से चला गया, यानी आपको पता ही नहीं होता कि फेथ क्या है। आपके जीवन की जो बाउंड्रीज़ है, यानी आपकी बाउंड्रीज, जीवन की बाउंड्रीज़ है, आपकी हेल्दी नहीं, उसमें कोई भी आ जाता है, कोई भी एंटर कर जाता है एंड आप रोक नहीं पाते हैं। तो आपकी इन सभी चीज़ों को सही करने के लिए आप उनकी हेल्प ले सकते हैं, उनकी मदद ले सकते हैं, जो आपकी पास्ट लाइफ के दोस्त हैं या फिर कोई भी इंसान हो सकता है ये, जिन पे आप भी बिलीव करते हैं एंड आपको लगता है कि ये इंसान मेरी हेल्प कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा कोई इंसान हो सकता है। ओके, इसी के साथ साथ ये आ रहा है कि आपकी इंट्यूशन पावर जो हो रही है ना, बहुत तेज़ होने वाली है। एंड जब आपकी इंट्यूशन पावर तेज़ हो जाएगी तो आपको ये पता चल जाएगा कि कौन सा इंसान मेरे लिए सही है एंड कौन सा गलत है। एंड उसके माध्यम से आप अपनी चीज़ों को सरलता से समझ जाएंगे, एनालाइज कर लेंगे एंड उसके अकॉर्डिंग ही आपकी लाइफ के जितने भी फैसले हैं, जितने भी चीज़ें हैं, प्रोग्रेस है, वो आगे लेकर जाएंगे। ठीक है, यानी कि आपके इंट्यूशन लेवल में वृद्धि हो रही है, बढ़ रही है। आप बहुत ज़्यादा मतलब पवित्र, आपको ये कहा जा रहा है कि आप कुछ पवित्र बुक्स पढ़ सकते हैं या पवित्र स्थान पे जा सकते हैं, जिसकी वजह से आपका इंट्यूशन लेवल और भी ज़्यादा अच्छे से बढ़े। आप बहुत नॉलेजेबल होने वाले हैं, आपकी नॉलेज बढ़े एंड मिस्टीरियस यानी नई नई चीज़ों को खोज सकें आप, जिससे आप अपनी लाइफ में ग्रोथ कर सकें। ठीक है, हर प्रकार की ग्रोथ कर सकें। देखिए, जिस इंसान को नॉलेज हो जाता है ना, तो वो मिस्टीरियस चीज़ें यानी सामने उसके सामने कोई भी चीज़ आती है तो मिस्टीरियस वे यानी रहस्यमय चीज़ों की खोज करता है आसानी से एंड पता लगाता है कि ये चीज़ ऐसे क्यों है, इसके पीछे का कारण क्या है। तो मिस्टीरियस होना मतलब यानी मिस्टीरियस हो जाएंगे, रहस्यमय चीज़ों को भी आप ढूंढने में लग जाएंगे। यानी कि कोई भी प्रॉब्लम आपके सामने बड़ी नहीं लगेगी, आपको बहुत मतलब आसानी से उसका हल मिल जाएगा। ओके, तो द हाई प्रिस्टिस ये बताता है कि आप नॉलेजेबल होने वाले हैं एंड आपका इंट्यूशन लेवल बहुत ज़्यादा
बढ़ने वाला है एंड आप मिस्टीरियस भी होने वाले हैं। साथ ही साथ ये बताया जा रहा है कि आपको पवित्र स्थानों पे या आप किसी मंदिर में जाते हैं या फिर कोई भी ऐसा स्थान हो जहाँ पे आपको पीस फील होता हो, आपको लगता हो कि मेरी इंट्यूशन पावर यहाँ पे तेज़ होती है, आप वहाँ पे बैठ के मेडिटेशन कर सकते हैं, ठीक है। या फिर कोई मंदिर या कोई स्थान या फिर कोई भी पवित्र स्थल घूमने फिरने वाली जो आपको सुटेबल लगती है आपके माइंड के अकॉर्डिंग, आपके सोल के अकॉर्डिंग, ठीक है, तो आप वहाँ जा सकते हैं। एंड उसके बाद आता है हमारा 9 ऑफ कप्स। तो 9 ऑफ कप्स बताता है कि आपके जीवन में जो भी आपकी जीवन से जुड़ी जो वस्तुएं होती हैं जो जीवन को सरल बनाती हैं, जो आपने मैनिफेस्ट की हुई हैं, जस्ट लाइक कार, होम, एनी काइंड ऑफ जो बहुत ही मतलब लग्जेरियस चीज़ें होती हैं, तो अगर उनकी विश मांगी हुई तो वो पूरी होने वाली है। योर विश कम ट्रू, तो आपकी विश जो है फुलफ़िल होने वाली। 9 ऑफ कप्स ये बताता है कि यदि आपने कोई मैनिफेस्टेशन की है, कोई हार्ड वर्क किया है या कोई भी चीज़ ईश्वर से बहुत दिल से मांगी है तो वो पूरी होने वाली है। इट मीन्स कि योर विश कम ट्रू, यानी आपकी विश फुलफिलमेंट होने वाली है, ठीक है। एंड द स्टार ये बताता है कि आपको ईश्वर द स्टार की पोजीशन पे रखना चाहते हैं, वो पोजीशन देना चाहते हैं एंड वैसे ही चमकाना चाहते हैं आपको द स्टार की तरह। तो आपको क्या करना है, स्टार इस पोजीशन तक पहुंचने के लिए होप रखना है, फेथ रखना है एंड अपने जो पर्पस है ना उस पर कार्य करते हुए चलना है। अपने पर्पस को छोड़ना नहीं, होप रखनी है, फेथ रखना है एंड पॉजिटिव रहना है, अपने पर्पस के लिए कार्य करते रहना है। रिन्यूअल यानी नई नई चीज़ों को मतलब बदल बदल कर तरीके से आगे बढ़ते रहना है। यानी कई बार चीज़ें होती है ना कि पुरानी हो जाती है तो हमको क्या करते हैं, वो उनको रिन्यूअल कर देते हैं, यानी कन्वर्ट कर देते हैं, उनकी सफाई करके अच्छे से उनको कलर करके, या फिर जो भी हमारा माइंड उसको क्रिएटिव बनाता है। यानी कि कोई भी आप कार्य करते हैं तो उसमें क्रिएटिविटी करके उसको नए तरीके से करिए, यानी उसी काम को आपको नए तरीके से करना है, ठीक है। तो इससे क्या होता है, जब हम किसी काम को पुराने काम को नए तरीके में कन्वर्ट करके करते हैं तो उसमें एक तो नयापन आता ही है, हमारा इंटरेस्ट भी बढ़ता है, ठीक है। उसके बाद है हमारा लास्ट कार्ड है द हेरोफेंट, ठीक है। तो आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल यानी विजडम गेन करने वाले हैं, यानी ईश्वर में बहुत ज़्यादा बिलीव करने वाले हैं एंड ईश्वर भी आपको अपने बिलीव को बनाए रखने के लिए आपके जीवन में सारी चीज़ें डालेंगे जिससे आप रिलीजियस हो जाएं, यानी धार्मिक। एक तरीके से होता है ना एकदम मतलब एकदम धार्मिक नहीं, मतलब धार्मिक आस्था होती है, एक आस्था में बिलीव करने लग जाएं कि हाँ ईश्वर होते हैं एंड ईश्वर के बताए गए रास्ते कैसे होते हैं, हमें उस पर कार्य करना चाहिए, ठीक है। तो आप रिलीजियस भी हो जाएंगे, स्पिरिचुअल विजडम भी आएगा, यानी स्पिरिचुअलिटी से संबंधित आपको ज्ञान प्राप्त होगा, विजडम यानी ज्ञान प्राप्त होगा, ठीक है। एंड आप जो रिलीजियस बिलीफ है ना उस पर भी विश्वास करने लग जाएंगे कि जो धार्मिक चीज़ें हैं क्यों हैं, किस लिए बेस्ड रखती हैं एंड क्यों इनको अप्लाई करना चाहिए अपनी लाइफ में एंड किन किन चीज़ों को अप्लाई करके अपनी लाइफ में ग्रोथ करना चाहिए, ठीक है। एंड उसी के साथ साथ बता रहा है ये कार्ड के ट्रेडिशंस जो परंपराएं होती हैं, तो जो हमारी अच्छी परंपराएं हैं ना जो हमारे समाज को ग्रोथ की तरफ ले जाती हैं, एक इंसान को सामाजिक बनाती हैं, सभ्य बनाती हैं एंड सारे गुणों से भरती हैं जिसका एक इंसान में होना बहुत ज़रूरी है। तो वो सारे ट्रेडिशन को आपको अपनाना चाहिए एंड उनको आगे लेकर जाना चाहिए, उनको छोड़ना नहीं है। जैसे मान लीजिए हमारे कुल देवी देवता होते हैं, हमारे पूर्वज होते हैं, तो जैसे हम कहीं शहर में शिफ्ट कर गए, ठीक है, तो हम सोचते हैं हम तो अपने गांव में है नहीं, हम अपने कुल देवी देवता की पूजा नहीं कर सकते यहाँ पे। लेकिन कहने का मतलब ये है कि आप जहाँ भी हैं, ठीक है, अगर आप नहीं जा पा रहे हैं अपने गांव या फिर अपने जहाँ पे जिस स्थान से आप बिलोंग करते हैं वहाँ नहीं जा पा रहे हैं, तो आप जहाँ रहते हैं वहीं पर उनसे रिलेटेड रिचुअल्स आप कर सकते हैं, उनका नाम लेकर, उनकी इमेजेस बनाकर या उनके द्वारा जो भी चीज़ें प्रक्रियाएं बनी हुई हैं उनको करके आप वहीं पर कर सकते हैं, उनको छोड़ें नहीं, क्योंकि उनके द्वारा उनके माध्यम से ही आप सुरक्षित रह सकते हैं बहुत आसानी से, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि कई रिचुअल्स ये हैं जो हमें नियमित भी बनाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ आपको अपने रिचुअल्स यानी आप जहाँ से रहते हैं वहाँ से भी कनेक्ट करके रखेगी, आपकी संस्कृति से, आपके रिचुअल से एंड आपके रहन सहन से भी आपको कनेक्ट करके रखेगी कि हम यहाँ से रहते हैं एंड हमारे यहाँ की रिचुअल्स एंड संस्कृति इस प्रकार की है, ठीक है, उसके माध्यम से। तो द हेरोफेंट ये बताता है एंड ईश्वर की ब्लेसिंग्स बता रही है, ठीक है। ये
तो ये तो था हमारा टैरो से। एंड देखते हैं आप लोग के लिए कार्ड से आए हैं। फर्स्ट ही है हमारा मैजिक ऑफ प्रेयर्स, ठीक है। तो देख लीजिए प्रेयर में कितना जादू है, करके देखिए आप। योगा एंड मेडिटेशन नेक्स्ट है हमारा। तो अपने इंट्यूशन पावर को तेज करने के लिए, अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए योगा एंड मेडिटेशन कीजिए। एंड नेक्स्ट इज़ नीड यू। तो समवन कॉलिंग यू नीड यू, ठीक है। तो कोई कह रहा है नीड यू, किसी को ज़रूरत है आपकी, किसी भी प्रकार से हो सकती है किसी को। एंड ट्रीट डे ईच डे लाइक अ गिफ्ट, ये बार बार आता है, तो मतलब ये मैसेज बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हर दिन को एक तोहफे की तरह यानी एक गिफ्ट की तरह ट्रीट करना चाहिए, जीना चाहिए ऐसे ही, ठीक है। जीवन साथी साथ में रहना है, तो आपके जीवन साथी आपको कह रहे हैं कि हमेशा साथ में रहिए, ठीक है। 44 आपकी एज हो सकती है, ओके। नेक्स्ट इज़ क्रिएटिव। देख लीजिए क्रिएटिव आया है, किसी भी पुरानी चीज़ को नए रूप में मतलब नया रूप देकर उसी पर कार्य करते रहने को क्रिएटिविटी कहते हैं। यानी कोई काम बहुत ज़्यादा बोरिंग हो गया, हम बोरिंग काम करते जा रहे हैं तो उसमें कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी करके उसी काम को नए रूप दे के करते हैं, तो उसमें इंटरेस्ट भी बढ़ता है, उस काम को करने का मन भी करता है, ठीक है। जिन्हें ज्ञान है उन्हें घमंड कैसा है, जिन्हें घमंड है उन्हें ज्ञान कैसा है। तो नॉलेज, विजडम की बात आई है, ठीक है। ये विजडम और नॉलेज जो ईश्वर से रिलेटेड है, तो ईश्वर कहना चाहते हैं जिनको ज्ञान होता है ना उनको घमंड नहीं होता बिल्कुल भी। जिनको ज्ञान होता है उनको घमंड नहीं होता, एंड जिन्हें घमंड है उन्हें ज्ञान ही नहीं होता। इट मीन्स कि जो ज्ञानी होते हैं उनके अंदर उनको घमंड नहीं करना चाहिए। एंड जो लोग घमंडी हैं वो उनको ज्ञान मिल ही नहीं सकता, उनको ज्ञान का मतलब ही नहीं समझ आएगा, ठीक है। ज्ञानी होंगे लेकिन घमंड के आगे कुछ नहीं दिखाई देगा उस ज्ञान का मतलब, ओके। एंड लास्ट है एक्सप्लोर योर लाइफ। तो आपको अपनी लाइफ को एक्सप्लोर करने के लिए कहा जा रहा है, यानी बढ़ाने को कहा जा रहा है, एक्सप्लोर करने के लिए कहा जा रहा है, ढूंढने के लिए कहा जा रहा है, नए नए तरीक़ों से जीने के लिए कहा जा रहा है। यानी अपने आप को एक्सप्लोर करना है, अपने आप को उस जगह पे पहुंचाना जिस चीज़ के लिए आप मतलब आप जिस चीज़ के लिए आपने एक माइंडसेट बना रखा है कि मुझे ये करना है, मुझे यहाँ पहुँचना है, तो उस चीज़ को करने के लिए जो तरीके आते हैं ना आपको उस चीज़ को करते हुए चलिए। एंड अपने टैलेंट को एंड अपने आप को एक्सप्लोर कीजिए दुनिया के आगे, एक्सप्लोर योर सेल्फ, ठीक है, फ्रॉम फ्रंट ऑफ होल वर्ल्ड, ओके। तो अपने आप को पूरी दुनिया के सामने एक्सप्लोर कीजिए, शो यूर सेल्फ दैट हु यू आर एंड व्हाट काइंड ऑफ टैलेंट हैव यू इनसाइड, ओके। तो ये था मैसेज आज का, होप सो यू लाइक दैट टैरो से। एंड जिनके लिए मैसेज आया है देख लीजिए आपसे कितना मैच होता है, एंड उतना ही लीजिएगा। एंड अगर यदि आपका ये मैसेज आपके साथ ही पूरी तरीके से रेजोनेट करता है तो रियली कांग्रेचुलेशन, आपकी लाइफ में आपके पूर्वजों की तरफ से संबंधित कोई धन आ सकता है, या फिर आपने जो कोई मेहनत की है या फिर कोई चीज़ करके भूल गए हैं तो वो कहीं से आपको वो धन मिल सकता है, या फिर आपने मेहनत की है तो उसका धन प्राप्ति का टाइम आ गया है, ठीक है। तो ये था मैसेज, होप सो यू लाइक दैट। थैंक यू सो मच एवरीवन, टेक केयर, कीप स्माइलिंग एंड हैव फेथ ऑन योर जर्नी एंड गॉड एंड योर सेल्फ, कीप स्माइलिंग।